नीट यूजी 2020-26 के एग्जामिनेशन के बाद आंसर कीज के बेसिस पे आप सब कोई अपने स्कोर्स को जान चुके होंगे। एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया होगा कि कितने मार्क्स आपको आने वाले हैं और किस हिसाब से आपको आगे अब प्लान करना है। आपको एक बेस पता चल चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी है, जिसमें आपका बजट प्लानिंग होता है, स्टेट्स को लेकर के आपका एक प्रेफरेंस होता है, कॉलेज को लेकर के आपका एक प्रेफरेंस होता है, और किस हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए अपने आप को प्लान करके प्रिपेयर करना है, ये भी होता है। और इन सब चीज़ों को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बजट होता है, स्कोर्स होता है, फिर भी वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती है। तो अभी से आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 डेज़ का टाइम है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप अपने रिसर्च करिए। और यहाँ पे टीम गिटमा यूनिवर्सिटी आप सबके साथ में है। कहीं पे भी आपको किसी भी लेवल पे हमारी ज़रूरत हो तो आप बेहिचक हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका अनफॉर्चुनेटली स्कोर लोअर साइड पे रह गया होगा इस साल, जैसे कि स्कोर लेस देन 200। और आप सबके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे कि अब स्कोर तो लोअर साइड पे रह गया है तो आखिर करें तो क्या करें। बहुत वरीड होंगे, टेंशन में भी होंगे कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं लेकर के आया हूं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं लेस देन 200 स्कोर के ब्रैकेट को कवर करने वाला हूं, बट आगे हमारे साथ में जरूर रहिएगा क्योंकि मैं अलग अलग स्कोर रेंज के हिसाब से भी आपको उसके एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे आपको वहां पे प्लान करना है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगा आपका और किस हिसाब से आपको बजट का प्लान करना होगा, क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन सब को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जब स्कोर आपका लोअर साइड पे रह जाता है तो आपको सबसे पहले कुछ सवाल अपने आप से करना होता है और ये आंसर भी आप सबसे बेहतर तरीके से दे सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपको करना ये है कि अपने स्कोर के बेसिस पे आप अपनी जो आउटकम है उसको एनालाइज करिए कि क्या आपने पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है या आपको लगता है कि कहीं पे शॉर्टफॉल रह गया। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि क्या आप रिपीट करना चाहते हैं। खास करके वैसे स्टूडेंट जिनका ये पहला अटेम्प्ट है तो उनको ज़रूर एक बार रिपीट के बारे में सोचना चाहिए अगर उनके पास में फिनेंशियल बैकअप नहीं है और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नज़र नहीं आता है। अगर आपने रिपीट किया है तो उस केस में शायद आपके लिए ड्रॉप एडवाइजेबल नहीं होगा। तो वैसे केस में आपके लिए अगला सवाल ये होता है कि क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए आप तैयार हैं, जैसे MBBS अब्रॉड या फिर BDS PMS जैसे प्रोग्राम के बारे में आप सोच सकते हैं, या फिर जो ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज जहाँ पे आप लीस इन्वेस्टमेंट में अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप इन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए तैयार नहीं हैं और आप चाहते हैं सिर्फ MBBS के बारे में सोचना और वो भी इंडिया से, तो अगला सवाल ये होता है कि बजट प्लानिंग, कि क्या यहाँ पे आपको एक अच्छा बजट मिल पाएगा। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, जहाँ पे आपको उनके साथ बैठ करके एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, क्योंकि जब स्कूल लोअर साइड पे रहता है तो ये मन में आप ज़रूर डाल लें कि यहाँ पे सस्ता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको एक प्राइस पे मिलेगा, उसके लिए आपको एक अच्छा कॉस्ट पेयर करना होगा और इसके लिए आपके पास फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोन्स के ऊपर में डिपेंड करके या फिर डेट के बेसिस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका एक स्ट्रांग पोजीशन होना चाहिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ें। क्योंकि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आज अगर पेरेंट्स आपके अंडर ग्रेजुएट में फंड कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको बहुत स्ट्रेस होगा इस चीज़ का। मैं ऑप्टिमिस्टिक सोचूंगा कि आप बेहतर परफॉर्म करके उस समय गवर्नमेंट की सीट्स या फिर लो कॉस्ट वाले ऑप्शंस की तरफ में जाएंगे। बट इफ़ इन केस वो सिचुएशन अराइज नहीं होता है तो उस केस में आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि आपकी डिग्री तो हो जाएगी बट पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आप कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे जहाँ पे आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेट रिडन होगा आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप देखिए कि मिनिमम बजट क्या हो रहा है, 95 लाख से 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, यहाँ तक कि 2 करोड़ तक का बजट यहाँ पे जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। तो ये सवाल
और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में ज़रूर आपको यहाँ पे सोचना चाहिए। अगर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो आपको इसके बाद में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्टेट्स, कॉलेजेस कि कहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास में क्या क्या ऑप्शन आता है, एक आता है एनआरआई कोटा सीट्स, दूसरा आता है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। एनआरआई कोटा पे आपको लोअर स्कोर पे टॉप रेटेड ऑप्शन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे। वहीं अगर आपको मिड सेगमेंट में ऑप्शन चाहिए जहाँ पे मिड बजट वाले ऑप्शंस मिले आपको, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, तो वेस्ट बंगाल आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। बट वहाँ पे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, आप क्वालिटी को लेकर के नहीं जा सकते, बट कॉस्ट को लेकर के एक लोअर साइड पे कॉस्ट आपका हो सकता है। बट वो भी कॉस्ट सस्ता नहीं है, वो भी महंगा ही पड़ेगा, बट इन बजट रेंज में आपको सबसे लीस्ट बजट वाले ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल टॉप रेटेड में ही जाना चाहते हैं, तो आपको कर्नाटका में बहुत अच्छे टॉप रेटेड ऑप्शंस मिल सकते हैं, और कुछ सिलेक्टिव ऑप्शंस आपको राजस्थान में भी अंडर मैनेजमेंट कोटा मिल सकता है। अब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ली है, आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, पेरेंट्स का बैकिंग है, तो अगला स्टेप क्या होता है कि आपको मिल करके कॉलेजेस का सिलेक्शन करना है, कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना है। अब हर स्टेट में या हर काउंसिलिंग बॉडीज़ के अंदर में आपको अलग अलग रेटिंग्स के कॉलेज मिलेंगे, ए रेटेड, ए प्लस रेटेड, बी सी डी रेटेड कॉलेज भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अक्सर लोगों से मैंने देखा है गलतियाँ हो जाती है, जहाँ पे वो कॉलेज को नहीं समझ पाते हैं और पुअर डिसीजन होता है उनका, जिसके वजह से पैसे तो लग जाते हैं बट कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता है। वहीं वो जब देखते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स जहाँ पे उन्होंने बेहतर प्लानिंग के तहत एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया विद इन सिमिलर इन्वेस्टमेंट, तो आप पैसा जब लगा ही रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम बजट है वो 95 लाख से स्टार्ट होकर के 2.05 करोड़ तक जा रहा है, तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म को आपको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी आपको नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखाया है, उसके अगेंस्ट में कॉलेजेस की रेटिंग्स क्या होगी, वहाँ पे किस तरह के रेटेड कॉलेज आपको मिलेंगे, किस स्कोर रेंज में मिलेगा आपको ऑप्शन, और क्या टेंटेटिव बजट होगा वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ए या ए प्लस रेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कैसे मिल रहा है, वो भी लोअर स्कोर पे, यानी कि क्वालिफाइंग स्कोर पे भी आपको वो ऑप्शन मिल सकते हैं। अंडर एनआरआई कोटा आप डिम्ड यूनिवर्सिटी में इन ऑप्शन को ले सकते हैं, जहाँ पे ए रेटेड कॉलेज आपको मिल जाएगा। वहीं ए प्लस रेटेड कॉलेज आपको अंडर एनआरआई कोटा से कर्नाटका में मिल जाएगा, वो भी क्वालिफाइंग स्कोर पे। वही अगर आपके पास में एनआरआई कोटा का ऑप्शन नहीं है, तो अंडर मैनेजमेंट कोटा आपको ए प्लस कॉलेज कर्नाटका में ही मिल जाएगा क्वालिफाइंग स्कोर पे। इसके बाद में अंडर मैनेजमेंट कोटा आपके पास में ऑप्शंस रहता है वेस्ट बंगाल और राजस्थान में। बट यहाँ पे आप देखिए कि अगर लीस्ट बजट में आप ऑप्शन चाहते हैं विदाउट एनआरआई, तो वेस्ट बंगाल में मिलेगा, बट वहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा कॉलेजेस से, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है कई कॉलेजेस में वहाँ के एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ को लेकर के। कर्नाटका में भी अगर आप अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं तो सारे कॉलेज एक जैसे नहीं है, वहाँ पे भी अलग अलग रेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपको केयरफुल होना है। यानी कि हर जगह आपको बहुत केयरफुल होना है कॉलेज के सिलेक्शन को लेकर के। अगर आपके पास एनआरआई का ऑप्शन है तो आपके पास में और भी ऑप्शंस निकल करके आते हैं, जैसे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, और इसके साथ साथ में आपके पास में एनआरआई में गवर्नमेंट सीट्स का ऑप्शन निकल करके आता है राजस्थान में, जहाँ पे 200 से नीचे के स्कोर पे भी आपको गवर्नमेंट की सीट्स मिल जाएगी। बट आप यहाँ पे रेटिंग्स अगर देखेंगे तो वो सी या डी रेटेड कॉलेज होगा। तो इतने हैवी इन्वेस्टमेंट में अगर गवर्नमेंट की सीट आपको एनआरआई में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन सीट्स को यूं ही आप ऑप्ट करिए, क्योंकि इनकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे स्कोर अगर आपका बेहतर होता तो आपको एनआरआई में गवर्नमेंट सीट्स में भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, जो कि अगले स्कोर रेंज में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग स्कोर के हिसाब से मैंने ऑप्शन बता दिया है। तो जनरली क्वालिफाइंग के स्कोर पे जो ऑप्शंस आपने देखे, इसके बाद वाले जो भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे 180 से 200 के आसपास का स्कोर है, तो आपके पास में ऑप्शन वो निकल करके आ सकता है। बजट प्लानिंग को भी लेकर के आपको यहाँ पे एक अच्छा सोच रखना पड़ेगा कि जब आप 95 लाख या फिर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करके मैनेज करके और बेहतर रेटेड कॉलेज के लिए जा सकते हैं, बेहतर स्टेट के लिए जा सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे इस बजट को देख करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और कहीं पे भी आपको अगर लगे कन्फ्यूज़न हो कॉलेजेस की रेटिंग्स को लेकर के, तो टीम गेट माय यूनिवर्सिटी आप सबके साथ में है, क्योंकि हमारे पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है मोर देन 300 मेडिकल कॉलेज को खुद जा कर के रिव्यू करने का, क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज को समझते हैं और उनके बारे में
आपको भी बताते हैं और हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं उनको हम इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, जिससे उनका कॉलेज का सिलेक्शन और भी ईजी हो जाता है। बाकी हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए, कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है कॉलेज को लेकर के, आगे भी हम पब्लिश करते रहेंगे और इसी तरीके से आपको हेल्प करते रहेंगे आपके आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में। तो आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए, और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।